हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीपी अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो साथियों? आज अपन राजस्थान समसामयिक पढ़ेंगे। राजस्थान करंट अफेयर के दिसंबर माह की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे जो सूझ सार से हैं। पहले ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिन फैल रही हैं। इसका आयोजित कब हुई है? 27 से 31 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। आयोजन कहाँ पे होगा? इसका आयोजन होगा उदयपुर में, जो गृह मंत्रालय के दिन तत्वावधान में है। इसका क्या उद्देश्य है? यह आज के अखबार की कटिंग है जो सूझे सार से लिया गया है। इसका उद्देश्य है अग्निशमन सेवा से जुड़े कर्मियों की फिटनेस को परखना, उनके बीच टीम वर्क और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। पहले प्रतियोगिता फेडरेशन करवाते थे। पिछले 3 आयोजन दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर में हुए। भारत 2029 में गुजरात में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेज़बानी करेगा। कब करेगा? भारत 2029 में अजमेर में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेज़बानी करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सूझे सार से ही आजकल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, कोटा में प्रदेश का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क स्थापित हुआ। ये कहाँ पे हुआ है? पहला दिव्यांग पार्क कहाँ पे हुआ है? श्रीनाथपुरम विकास पथ कोटा में हुआ है। इसकी लागत आएगी 15 करोड़ रुपये। विशेषता क्या है इसकी? ये राजस्थान का पहला दिव्यांग पार्क है जो नागपुर के बाद देश का दूसरा है। दोस्तों, हमने सूझे सार से इम्पोर्टेंट फैक्ट निकाले हैं। जैसे शिल्पग्राम उत्सव, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? पहला स्थान है शिल्पग्राम कहाँ पे है? उदयपुर में है। आयोजन कब हुआ इसका? 21 से 30 दिसंबर 2025 को हुआ है। उद्घाटन किसने किया? हरिभाऊ बागड़े द्वारा किया गया। आयोजन कौन करवाता है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत पश्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर के द्वारा आयोजन करवाया जाता है। दोस्तों, आप बताना क्लास कैसी लगी आपकी। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। ये शिल्पग्राम उत्सव के दौरान दो हस्तियों को कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस किस को सम्मानित किया गया? डॉक्टर निरंजन वल्लभ राजगुरु कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और दूसरे कौन है? रामनाथ चौधरी हैं जो जयपुर से है। अलकोजा वादक ही है जो नाग से अलकोजा बजाते हैं। पुरस्कार राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपये हैं। पुरस्कार राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपये हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रखर राजस्थान, जो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। प्रखर राजस्थान, इसकी शुरुआत हुई है 5 सितंबर 2025 से। आप देख सकते हो इस फोटो में प्रखर राजस्थान 2.0 5 सितंबर से 23 दिसंबर तक 2025 तक। इसकी थीम है एक सशक्त कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर। उज्ज्वल भविष्य की ओर है। यह सूझे सार से लिया गया है। दोस्तों, एक आयोजित हुआ है, मतलब यह 23 दिसंबर 2025 तक। कक्षा ये कौन सी कक्षा के लिए है? कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए है ये। इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल, रीडिंग स्किल में सुधार करना है, ताकि उन्हें पढ़ने में आनंद आए और वे धारा प्रवाह पढ़ना सीख सके। धारा प्रवाह पढ़ना सीख सके, इसकी थीम है। इसका मेन उद्देश्य है, पर्पज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5वां। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कौन सा रहा है? देखते हैं।
इसमें कि राहुल शर्मा का संबंध है एयर पिस्टल से, शूटिंग से 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है आनंद चरण, सेकंड प्लेयर है आनंद चरण, जो 10 मीटर पैरा कैटेगरी में एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और तीसरी कैटेगरी इनकी 25 मीटर पैरा कैटेगरी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और नेक्स्ट है सुरभि शर्मा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, मिक्स में जीते हैं इन्होंने। किसने जीते हैं? राहुल शर्मा, आनंद चरण, सुरभि शर्मा, तीनों ने किस में लाए हैं ये मेडल? 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, राजस्थान डिजिपेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 ये कब आयोजन होगा? इसका आयोजन होगा 4 से 6 जनवरी 2026 को होगा। 4 से 6 जनवरी 2026 को आयोजन होगा। किसका? राजस्थान डिजिपेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन होगा 4 से 6 जनवरी तक। स्थान कौन सा है? JECC जयपुर में है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। केलवा राजसमंद में लगेगा हाईटेक फीकल स्लंज ट्रीटमेंट प्लांट। कहाँ पे लगेगा? केलवा राजस्थान में लगेगा। प्रदेश के 9 जिलों में 10,000 प्लस आबादी वाले 19 कस्बों में FSTP प्लांट लगाए जाएंगे। कुल लागत रहेगी 191.59 करोड़ रुपये। 191.59 करोड़ रुपये रहेगी। योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लागू। ये योजना किसके तहत है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लागू है। कौन सी योजना है? हाईटेक फीकल स्लंज ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों अपने वापस क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। शिल्पग्राम उत्सव 2025 आयोजन है 21 से 30 दिसंबर 2025 तक। स्थानीय हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में उद्घाटन हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा आयोजन है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत पश्चिम क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र उदयपुर के द्वारा। नवा क्वेश्चन है अपना, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन ये कब हुआ था? 23 दिसंबर 2025 को। कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? डांगावास मेड़ता सिटी नागौर में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? डांगावास मेड़ता सिटी नागौर में हुआ है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ है। आप देख सकते हो आपके सामने इसमें है राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। इसके मुख्य अतिथि कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। वो अध्यक्षता किसने की है? श्री भजन लाल जी शर्मा ने, जो अपने माननीय मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ से सुजस का फैक्ट पढ़ सकते हो। आयोजन हुआ है 23 दिसंबर 2025 को डांगावास मेड़ता सिटी नागौर में। कहाँ पे हुआ है? मेड़ता सिटी नागौर में हुआ है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं 2025 की 64वीं राष्ट्रीय लोक अदालत। देश की 64वीं राष्ट्रीय अदालत में है राजस्थान में वर्ष 2025 की 64वीं और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। इसमें कुल 6,74,458 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब रीफ 2026 के बारे में जानते हैं। रीफ का अर्थ होता है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका आयोजन हुआ है 12वां।
इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक। स्थान है मेहरानगढ़ किला, जोधपुर। थीम है इसकी सिनेमा स्थान आपका लेंस, हमारा राजस्थान। रीप 2026 में डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। 2026 से सम्मानित किया जाएगा। रीप 2026 में डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हरि महाशक्ति 2025। हरि महाशक्ति क्या है? एक युद्धाभ्यास है ये, जो किस किस के मध्य हुआ है? भारत और मलेशिया की सेना के मध्य हुआ है। भारत और मलेशिया की सेना के मध्य हुआ है। संस्करण कौन सा है इसका? 5वां संस्करण है। आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है। और कब हुआ था? 5 से 18 दिसंबर 2025 को हुआ है इसका आयोजन। अपन महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ किया गया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे किया गया? सवाईपुरा गांव पाली से। कब हुआ? 20 दिसंबर 2025 को। सवाईपुरा गांव 6 चरणों में स्मार्ट विलेज बनेगा। PM के विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने के लिए बनाया गया है। सवाईपुरा की ग्राम पंचायत चोटिला को ग्राम व शुष्क जो के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब पंचायती राज मंत्रालय की SIR आधारित सभागार पहल में राजस्थान 14वें स्थान पर रहा है। पंचायती राज मंत्रालय की SI आधारित सभागार में पहल में राजस्थान 14वें स्थान पर रहा है। राज्य की कुल 11,206 पंचायतों में से 1,500 पंचायतों ने अब तक AI तकनीक का प्रयोग किया है। राज्य में उदयपुर जिला सबसे आगे रहा है, जिसने 650 में से 640 पंचायतों ने सभागार पहल सफलतापूर्वक लागू की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप में भारत की जीत। ये आज की फैक्ट है, आज की न्यूज़पेपर में देखा था मैंने इसको। 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप में भारत की जीत। इसका आयोजन हुआ है दुबई में 14 से 18 दिसंबर को। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में भारत ने केन्या को 11-10 से और महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में 3-2 के अंतर से हराया। भारतीय टीम में राजस्थान से महिपाल और प्रतिका शामिल। कौन कौन शामिल हुई है? भारतीय टीम में राजस्थान से महिपाल और प्रतिका शामिल हुई है। किसमें हुई है? रोज बॉल वर्ल्ड कप में जो खेल होता है उसमें शामिल हुई है। राजस्थान से 2 प्लेयर हैं, महिपाल और प्रतिका शामिल हुई है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन शरद महोत्सव। शरद महोत्सव का आयोजन होता है 29 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक हुआ था। ये चलेगा। शरद महोत्सव 29 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। माउंट आबू में आयोजित होगा ये। माउंट आबू से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं अपन। जैसे यह अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है, जिसे रेगिस्तान का नखलिस्तान भी कहा जाता है। पर्यटन स्थल है यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर, जैन मंदिर है। जो दिलवाड़ा मंदिर कौन सा है? जैन मंदिर है। नक्की झील जो बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ का पर्यटन स्थल है। सनसेट पॉइंट और गुरु शिखर है, जो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है, 1722 मीटर है। और वहाँ पर वनस्पति मिलती हैं, सदाबहार और जंगली मुर्गों के जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। कहाँ पे? माउंट आबू में सदाबहार वन
और जंगली मुर्गे जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। इतिहास, यहाँ कभी राजपूत राजाओं अंग्रेजों का ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल रहा है माउंट आबू। शरद महोत्सव 29 से 31 दिसंबर को आयोजित होता है माउंट आबू में, जिसको कौन करवा रहा है? पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन सिरोही करवा रहा है। ये सूजत सार की न्यूज है। अब पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड 2025 राजस्थान के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। कौन कौन से हैं 3 खिलाड़ी शामिल? पद्मनाभ सिंह, निर्मला भाटी और रुद्राक्ष खंडेलवाल। तो पद्मनाभ सिंह के बारे में जानते हैं अपन। पद्मनाभ का संबंध है जयपुर जिले से। इनका खेल है पोलो। उपलब्धि है इनकी भारतीय पोलो टीम के पूर्व कप्तान हैं। विशेष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। किसने किया है? पद्मनाभ ने किया था, पद्मनाभ सिंह ने। अब नेक्स्ट प्लेयर के बारे में जानते हैं, निर्मला भाटी, जो कुंचामन सिटी नागौर से हैं। इनका खेल है खो खो। उपलब्धि है इनकी विश्व विजेता भारतीय खो खो टीम की सदस्य है। कौन है? निर्मला भाटी हैं। और रुद्राक्ष खंडेलवाल जो भरतपुर के हैं, इनका खेल है पैराशूटिंग पिस्टल। इनकी उपलब्धि है वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं रुद्राक्ष खंडेलवाल। और भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान उप कप्तान है हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा कि अर्जुन अवार्ड 2025 से राजस्थान के 3 खिलाड़ी कौन कौन शामिल हैं। 3 खिलाड़ियों का नाम है पद्मनाभ सिंह, जयपुर से हैं, जिनका खेल है पोलो। और निर्मला भट्ट ये कुंचामन सिटी नागौर से, इनका खेल है खो खो। और रुद्राक्ष खंडेलवाल हैं जो भरतपुर से हैं, इनका खेल है पैराशूटिंग जो पिस्टल से हैं। याद हो गया मित्रों? साथियों, क्लास कैसी लग रही हो आप एक बार ज़रूर बताना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से देख लो। यहाँ पे आगामी परीक्षा के लिए एक निश्चित प्रश्न बनेगा इस स्लाइड से। राजस्थान के पद्मनाभ, निर्मला और रुद्राक्ष अर्जुन अवार्ड के लिए नामित। राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कुरंजा महोत्सव। इसका आयोजन हुआ था 26 और 27 दिसंबर को। वैज्ञानिक नाम है क्रूस वर्गो। सामने नाम बोलते हैं इसको डेमोइशियल क्रेन बोलते हैं। किसका है? कुरंजा का नाम क्या है? डेमोइशियल क्रेन बोलते हैं। ग्रूस कुर्गो बोलते हैं इसको, वैज्ञानिक नाम है। आयोजन हुआ है इसका 26 और 27 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट स्थान है अपना खिंचन, जो फलोदी है कुरंजा पक्षी के लिए जाना जाता है। खिंचन को रामसर साइट भी घोषित किया गया है जून 2025 में। आयोजन कौन करवाता है इसको? राजस्थान पर्यटन विभाग जयपुर के द्वारा करवाया जाता है। राजस्थान प्रवासी दिवस फाउंडेशन है इसका। मायड़भूमि रो अगला कमाओ पुत्र डलगा। कुरंजा महोत्सव 26 और 27 दिसंबर 2025 फलोदी जिले के बारे में भौगोलिक एवं ऐतिहासिक तथ्य पढ़ते हैं, जानते इसके बारे में। फलोदी जिला गठन हुआ है 7 अगस्त 2023 को। जोधपुर से अलग होकर नया जिला बना है ये। मुख्यालय फलोदी। प्राचीन नाम है विजयनगर। फलवर्धिका देवी या सिंधु कला की पुत्री फला के नाम पर पड़ा है इसका नाम फलोदी। यहाँ पे नदी फलोदी ज़िले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, जैसे चूरू और बीकानेर की तरह है। खिंचन गांव प्रवासी साइबेरियन क्रेन कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है।
और फलोदी में क्या क्या है, जैसे जाम्बा गांव है जो विष्णु संप्रदाय से संबंधित हैं, जहाँ जाम्बोजी ने विष्णु धर्म की स्थापना की थी। मेजर शैतान सिंह जो 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीद हैं, जो फलोदी के बाणासुर गांव के थे, उन्हें परमवीर चक्र मिला। अब उस गांव का नाम क्या कर दिया, बाणासुर का अब शैतान सिंह नगर कर दिया। शैतान सिंह नगर के नाम से जाना जाता है बाणासुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं लखपति दीदी संवाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम। लखपति दीदी संवाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसका आयोजन हुआ है जयपुर में। कब हुआ है, 21 दिसंबर 2025 को हुआ है। आप ये इसमें देख सकते हो, नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। ये आयोजनकर्ता कौन है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद आयोजनकर्ता। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी। कौन सी नीति जारी हुई है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी हुई है 2025। कब हुई है, 24 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा के द्वारा मंडवा झुंझुनू में आयोजित पर्यटन कॉन्क्लेव में घोषणा की गई है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा इसमें। राजकीय शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क या फीस अधिकतम 5 दिन की 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी छात्रों को दी जाएगी छात्रवृत्ति। राजस्थान में फिल्म, फीचर, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। अधिकतम सब्सिडी सीमा कितनी है, फीचर फिल्म के हैं 3 करोड़ रुपये। कितनी है फिल्म फीचर में, 3 करोड़ रुपये हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। ये सुजत सार की कटिंग है। ये अपन ने पढ़ लिया जो इसमें लिखा हुआ था। राजस्थान सरकार के नियंत्रण वाली शूटिंग लोकेशन की परमिशन फीस शुल्क अधिकतम 5 दिनों के लिए है। 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इसमें वेब सीरीज को कितने की छूट का सब्सिडी का प्रावधान है, 2 करोड़ रुपये। और टीवी सीरियल के लिए है 1.25 करोड़ रुपये। और डॉक्यूमेंट्री के लिए है 2 करोड़ रुपये। हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की गई है। ये राशि यहाँ पे दी गई है। फिल्म का प्रकार और राशि, फिल्म फीचर 3 करोड़ रुपये, वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्रीज के लिए 2 करोड़ रुपये, टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी। आज की क्लास इतनी रहेगी दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको आगे कंटिन्यू रखें। आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।